हेलो विद्यार्थियों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और रोजाना की तरह ही आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान का भूगोल की इम्पोर्टेंस रोजाना मैं आपको बताता रहता हूँ कितना उपयोगी है। भारत का भूगोल भी शाम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजस्थान के भूगोल में जो सिंचाई परियोजनाएं पढ़ रहे हैं अपन, पिछली क्लास में अपने चंबल घाटी सिंचाई परियोजना को अलग अलग 3 चरणों में बांट करके उसका विस्तृत रूप में एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए अध्ययन किया, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे व्यास सिंचाई परियोजना। व्यास नदी जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो पड़ता है, पंजाब वाले क्षेत्र में, राजस्थान के पूर्व उत्तर वाले भाग में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे राजस्थान का मैप है, यहाँ पर इधर से आने वाली जो नदियाँ हैं, यहाँ पर बांध बना करके हिमाचल प्रदेश से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए भी मतलब इससे कुछ नहरें और सिंचाई की योजना के आधार पर यह परियोजना का विकास किया गया। तो यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान व्यास सिंचाई परियोजना। व्यास सिंचाई परियोजना, ठीक है। व्यास सिंचाई परियोजना के बारे में अपन ने पढ़ेंगे और आने वाले कंपटीशनों में जैसे अभी चल रहा है लेब असिस्टेंट का जो टेस्ट एग्जाम होने वाला है, विज्ञप्ति आई हुई है, उसमें आप अप्लाई करना। और उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान का जो पार्ट है वो दिया हुआ है और एक एक चीज़ को अपन ये सिंचाई परियोजना भी उसमें दी हुई है। सिंचाई परियोजना के आधार पर भी इसी प्रकार से मतलब अध्ययन ये उपयोगी है और उसमें भी ये देखने को मिलेगा। सिलेबस देखना आप, सिंचाई परियोजनाएं हैं उसमें। तो व्यास सिंचाई परियोजना के आधार पर ये संयुक्त सिंचाई परियोजना है। यह संयुक्त सिंचाई ठीक है, संयुक्त सिंचाई परियोजना है। संयुक्त सिंचाई का मतलब यानी कि एक से अधिक राज्यों के लिए उपयोगी है। कौन कौन से राज्य इसमें सम्मिलित है, कितनी बार क्वेश्चन बन करके इसी प्रकार से आ जाता है कि व्यास सिंचाई परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित है। तो इसमें है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और दूसरी बात है कि यह सिंचाई परियोजना से कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो इससे सिंचाई और दूसरा है जल विद्युत उत्पादन करना। इस
व्यास सिंचाई परियोजना से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना और जल विद्युत उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बाकी और बहुत सारे उद्देश्य हैं जो कि इस प्रकार से काम आते रहते हैं। इस सिंचाई परियोजना में कौन कौन सी नदियों का जल काम में आता है, बिल्कुल स्लो स्पीड में अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ रहे हैं। नदियां, कौन कौन सी नदियों का जल इसमें काम में लिया जा रहा है? सतलज, रावी और व्यास। इन 3 नदियों का जल संयुक्त रूप से इस सिंचाई परियोजना में काम लिया जाता है। ठीक है, तो इसके विकास की 3 इकाइयां हैं। विकास की इकाइयां कितनी हैं, कितनी इकाइयों में इसका विकास किया गया, यूं कह सकते हैं कितने चरणों में इस संयुक्त सिंचाई परियोजना का विकास किया गया? 3 चरणों में या 3 इकाइयों में, ऐसे कह सकते हैं। चरण ज्यादा समझ में आएगा, ठीक? तो 3 चरणों में, 3 चरणों में इसका विकास किया गया है। प्रथम चरण में इसका विकास कहाँ से किया गया, कौन सा बांध बनाया गया, कब बनाया गया? ठीक है, इस प्रकार से अपन देखते हुए चलेंगे। तो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के पंदो नामक स्थान पर, तो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के पंदोह नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया। ठीक है, व्यास नदी पर बांध बनाया गया, कहां पर? हिमाचल प्रदेश के पंदोह नामक स्थान पर। आगे चलो, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन करना। जल विद्युत उत्पादन करना है, और इससे कितना जल विद्युत उत्पादन होता है? तो इससे होता है 165 मेगावाट उत्पादन। 165 मेगावाट वार्षिक। ठीक है, तो इससे 165 मेगावाट वार्षिक जल विद्युत का उत्पादन होता है, और राजस्थान में इसका कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। दूसरे चरण का देखते हैं।
ये दूसरा चरण। दूसरा चरण में इन्हीं नदियों पर कहाँ पर बांध बनाया गया, कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होती है, किस प्रकार से जल विद्युत और सिंचाई के लिए जल काम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें दूसरी इकाई में व्यास नदी पर ही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक बांध बनाया गया। दूसरे चरण में व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक बांध बनाया। ठीक है, कांगड़ा जिले में एक बांध बनाया। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। ठीक है, तो दूसरे चरण में इस प्रकार से बनाया और इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जल दिया जाएगा। इसके द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों को इसके माध्यम से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। नोट करते हुए चलना। सन 1975 में इस बांध का निर्माण हुआ और राजस्थान को 8.6 मिलियन पानी दिया जाता है। इसका निर्माण कब हुआ? सन 1975 को इसका निर्माण किया गया। और इसके माध्यम से राजस्थान को 8.6 मिलियन जल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, सिंचाई के लिए राजस्थान को 8.6 मिलियन जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार का ये फैसला किया गया। और इसका जो मैनेजमेंट और व्यवस्था को संभालने का जो कार्य है वो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा किया गया। व्यवस्था और इसकी देखरेख का जो कार्य है वह भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की देखरेख में आ जाता है। कभी कभी कि इसकी देखरेख कौन करता है? किसकी?
व्यास सिंचाई परियोजना की, क्योंकि 3 राज्यों में इसका जल का बंटवारा होता है। तीनों राज्यों में कितना हिस्सा किसको जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है, इसकी देखरेख करने का वाला तो जरूरी है ना। तो इसके लिए भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना की गई और वह इसकी देखरेख करता है। और दूसरी बात इस प्रकार से है कि इसका जो पानी है वह राजस्थान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है। इसका पानी राजस्थान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता। इसका मतलब ग्रीष्म यानी कि गर्मी के दिनों में जब पानी की कमी हो जाती है, उस समय इमरजेंसी टाइम को इस परियोजना के माध्यम से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो बने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर है, उस नहर में इस पानी को छोड़ा जाता है। जब यहाँ पर पानी के स्रोत सूख जाते हैं, उस समय इस सिंचाई परियोजना के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर को पानी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं गर्मी के समय इंदिरा गांधी नहर को दिया जाता है। ठीक है, गर्मी के समय इंदिरा गांधी नहर को ये पानी दिया जाता है और इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिलता है। दूसरी बात है कि इससे और क्या क्या लाभ है, एनवायरमेंट का, औद्योगिक विकास में जल विद्युत का और कृषि के लिए सिंचाई के जल का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिंचाई परियोजना का विकास है। तीसरे चरण में रावी व्यास परियोजना की इकाई है। ये तीसरा चरण। द्वितीय चरण इसका विकास सन 1987 से हुआ। कौन कौन सी नदियों का जल? रावी, व्यास नदियों का। ठीक है, तृतीय चरण का विकास सन 1987 में किया गया। रावी और व्यास नदियों का जल इसमें काम में लिया गया। और क्या विशेषता है इसमें? जो जल विवाद का जो कार्य है, जल विवाद का जो कार्य है वह मतलब तीनों के लिए अलग अलग कर दिया गया और पंजाब को 50.2 लाख एकड़ फीट, इसमें तीनों राज्यों को अलग अलग जल बंटवारा निश्चित किया। तीसरे चरण में जिसमें पंजाब को 50 लाख एकड़ फीट जल दिया गया।
हरियाणा को दिया गया 38 लाख 38 लाख एकड़ फीट, और राजस्थान को कितना दिया गया? राजस्थान को दिया 86 लाख एकड़ फीट, 86 लाख एकड़ फीट। तो तीसरे चरण में जो जल विवाद था और अडाली जो ग्रुप था, अडाली ग्रुप, उसने इसका निपटारा किया और इस विवाद को निपटा करके सन 1987 में इस तृतीय चरण के माध्यम से तीनों राज्यों को इस प्रकार से अलग अलग जल का बंटवारा करके ये समझौता किया गया, जिसको व्यास समझौता के नाम से जाना जाता है। व्यास जल समझौता सन 1987 में। ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन बन करके आ जाता है कि व्यास जल समझौता किन किन राज्यों के मध्य हुआ था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, नहीं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, कब हुआ? सन 1987 में। उसमें पंजाब को कितना जल मिलता है? जल 50 लाख एकड़ फीट जल, हरियाणा को 38 लाख एकड़ फीट और राजस्थान को 86 लाख एकड़ फीट। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब जल उपलब्ध कराने का जो कार्य है और अलग अलग जो इसका विकास है वो इस प्रकार से 3 चरणों में अपन ने पढ़ा है। और इसको समझ लो कि व्यास सिंचाई परियोजना के बारे में, संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ठीक है, संयुक्त सिंचाई परियोजना है, किस किस की है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना और जल उपलब्ध करवाना है। जल विद्युत उत्पादन करना, और नदियां कौन कौन सी? नदियों का जल इसमें काम में लिया गया, सतलज, रावी और व्यास, तीनों नदियों का जल इसमें संयुक्त रूप से काम में लिया गया और 3 चरणों में यह संपूर्ण परियोजना